दीदी आप इतना काम क्यों करती हैं? तुम लोगों के लिए करना पड़ता है। तुम लोग मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? हमें आराम से वहाँ पढ़ाई करते हैं और आप इतनी मेहनत अरे करती दीदी हैं। आप आ गई? हाँ, मैं जॉली के लिए चाय बना के ले आया था, तो 2 लेके आऊंगी। पता एक चल आप गया ले लो, था, दीदी आ गई एक है? ये ले लेगी। मैं नहीं पी रहा, फिर मेरा वैसे भी सही नहीं है पेट सा, एसिडिटी। नहीं ये अंदर ले जा। क्या कह रही है? तू नहीं पिए तो ठीक है। और दीदी ये पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं टिकट के आता हूँ अभी। हाँ इतनी जल्दी गया देगा। हाँ, बहुत मुझे तो अच्छी नहीं लगता पढ़ाई ये कर रहा पढ़ाई करता होगा। है। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। पूरे कॉलेज में फर्स्ट जो आया है। फर्स्ट आया है और ये तो खुशी की बात है। क्या खाक खुशी की बात है? क्यों दीदी क्या अरे हुआ? निकाल दिया इसे कॉलेज से। क्या? और क्या, 1 साल पहले ही निकाल दिया था इसे। लेकिन क्यों दीदी? नशा करेगा, दोस्तों से लड़ाई करेगा, उनका सर फाड़ेगा, तो और क्या करेंगे? वो तो मुझ पे दया खा के इसे पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना अब तक जेल में सड़ रहा होता ये। ऐसी हरकतें करता है ये? मतलब ड्रिंक करने लग गया ये? ड्रिंक नहीं तो ड्रग्स लेने लगा है, नशा करता है बड़े बड़े। ऐसा नशा दीदी ये पागल हो जाएगा, आपको पता है? अरे दिमाग को अटैक करती है वो। अरे ये तो खैर क्या पागल होगा, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में। ड्रेस मैं तो सुन के ही घबरा गई दीदी। आप इतना मेहनत कर करके पूरा घर चलाती हैं हमारी पढ़ाई के लिए, पता नहीं दीदी क्या हुआ, कैसे होगा? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसकी तो नशे की लत छूटती ही नहीं है। अरे मैंने कितने डॉक्टरों पे दिखाया है इसे, लेकिन नहीं। तुझे पता है इसकी दवाई कितनी महंगी आती है? दीदी आप घर चलाएं कि और वो दवाई खाता भी नहीं है, फेंक देता है। जब ये नशा करता है तो अब दवा क्यों दिलाती हैं? अब मैंने छोड़ ही दी इसे दवा दिलाना। अब मैंने तो मरने छोड़- दो इसके। भगवान के हाल पर छोड़ दिया। सच में जैसे मेरी होगा समझ में नहीं आ रहा ये क्या करना चाहता है। इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और तो और देखो क्या कह रहा था कि इस घर को गिरवी रख दो, क्या? बैंक से लोन ले लो, मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। शेफ की नौकरी करेंगे अब ये। एक दिन ना ये घर भी चला जाएगा, अरे मैं इसकी बातों में रहने के थोड़ी लिए आने जगह भी वाली नहीं हूँ। रहेगी। मैं इसकी बातों में थोड़ी नहीं आऊंगी। कभी एक छती मत तो आना है इसकी ये। बातों में, बर्बाद कर देगा दीदी ये तो हमें, अब तक रोड तो पे ले आएगा हमें। अब तक तो कर ही दिया है, और इससे ज्यादा क्या बर्बाद करेगा? समझ में नहीं आता आखिर में होगा क्या इस घर का। दीदी कहीं इसका कोई काम वाम लगा दो, करते कोई चार कहाँ पैसे का है काम कर ले। ये? काम करता कहाँ है ये? काम मैंने कितनी बार कहा है इससे कि काम कर ले, काम कर ले। ये कभी काम नहीं करेगा दीदी। अरे मुझे तो लगता ही अरे नहीं। तो तुम लोग काम करने कहाँ दे रहे हो? कब से कह रहा हूँ कि बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा। बिजनेस? हाँ बिजनेस। क्या सबूत है? ये मकान गिरवी रखकर तू लोन उठाकर अब बिजनेस चला लेगा? और क्या सबूत है कि तुम ऐसा सोच रहे हो बिजनेस नहीं चलेगा? अरे जो हम जैसी सोच तेरी रहे हैं, ठीक हरकतें सोच है रहे ना, हैं। कभी नहीं चला सकता। दुनिया के कितने अच्छे भाई होते हैं, अरे अपनी बहन को जरा सा भी, इतना सा भी दुख नहीं आने देते, लेकिन तू अपनी बहन की कमाई पे ऐश करता है, नशा करता है। अरे तो ये बताओ, एक बात बोली थी आपने अपनी बहन की कमाई पे ऐश करता है। अरे आप बड़ी हो मुझसे, मैंने आपको ही सब कुछ माना है, क्योंकि माँ बाप तो रहे नहीं थे, मैंने आपको ही समझा अपना सब कुछ। और आप कह रही हो कि बहन की कमाई पे ऐश करता है। और हाँ तो ये आपका हक है दीदी, क्या ये आपका हक है। मेरा हक है ये? अच्छा, तो मेरे तो बहुत सारे हक बनते हैं इस घर में। मैं चाहती तो अपना घर बसा सकती थी, मैं भी शादी करके अपने ससुराल जा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम लोगों की खातिर। क्योंकि माँ बाप नहीं है, तुम लोगों का क्या होगा? बस मेरा यही हक है। मेरे अपने सपने नहीं है। बकवास कर रहा है तू। क्या मेरे कुछ सपने नहीं थे क्या? अरे तुम लोगों की खातिर मैंने अपने सपनों का गला घोट दिया। अरे मेरा भी मन करता है कि मैं शादी करूं, अपने घर जाऊं, लेकिन नहीं। तुम लोगों के फ्यूचर के बारे में मैं सोच के मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। अरे मेरी उम्र हो गई है शादी लायक। लोग मुझे ना जाने कैसे कैसे नजरों से देखते, लेकिन कभी तुम लोगों से नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में बसी रहती है हमेशा। आज कह रहा है कि तुम्हारा हक है? हक तो तेरा भी बहुत कुछ बनता है, क्या तेरे कुछ फर्ज नहीं बनते? यार ये क्या क्या है मेरे लिए, आपने ये बताना यार। आखिर मेरे लिए क्या क्या है? सब कुछ करा है तुमने सिर्फ जॉली के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं करा। और हाँ मैं जानता हूँ क्यों नहीं करती आप मेरे लिए, क्योंकि मैं सौतेला भाई जो हूँ, वरना अब तक मेरा बिजनेस खुल चुका होता।
आज पूरा 1 महीना हो गया गीत गाते गाते, पर तुम्हारे कानों पे एक जूं तक नहीं रहेंगी। और आप कहती हो मैंने सब कुछ कर दिया। अरे मेरे लिए कुछ नहीं करा। क्या बकवास कर रहा है तू? तू चुप रहे। मैं चुप रहूं? तू अभी छोटी है, तुझे समझ नहीं है बिल्कुल भी दुनियादारी की। तुझको ज्यादा समझ है ना? हाँ, मुझे समझ एक है। नशा करने की। मैं लेकिन अभी इसके होश अलावा में तुझे हूँ कुछ नहीं आता। जॉली, मैं अभी पूरे होश में हूँ। तू पूरा बिगड़ चुका है। तुझे पता है ये बहुत एहसान मारती हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? ये घर जो दीदी ने किया है ना, कोई नहीं कर सकता। और तू कहता है कि ये हमारी सौतेली बहन है, अपना तेरा कर रहा है। अरे दीदी ने आज तक नहीं कहा। ये एहसान नहीं मार रही थी अभी कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। चुप रह तू। तू सुन मेरी बात, सुन ले कान खोल के। हम अपना हिस्सा लेके और जमीन लोन पे पैसे उठा के अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। अलग अलग हो रहे हैं हम। तूने ज्यादा बकवास की ना तो तेरे थप्पड़ लगा दूंगी मैं। भूल जाऊंगी तो मेरा बड़ा भाई है। तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। दीदी बुरा मत मानिए दीदी, उसको इतनी समझ नहीं है दीदी। सही तो कह रहा है वो। मैं तो तुम लोगों की सौतेली हूँ। नहीं दीदी, और सोचा था कि दूसरी माँ से भाई बहन होंगे तो मुझे उतना ही प्यार करेंगे, अपनी ही सगी बहन समझेंगे, लेकिन शायद मैं कहीं ना कहीं गलत थी दीदी लेकिन माँ भी छोड़ के चली गई। कोई नहीं रहा इस दुनिया में। जब तुम लोगों की सूरत देखी तो ऐसा लगा कि अब मेरे पास परिवार की कमी नहीं है। दीदी आप इतना दिमाग पे क्यों ले रही हैं? दिमाग पे लेने वाली बात नहीं है। और विक्की ने आज मुझसे पहली बार ऐसी बातें करी हैं। और रही इस घर की बात, जितना इसमें मेरा हक है उससे ज़्यादा तो आप लोगों का है। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? और मेरा जो है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मेरा कुछ नहीं है। दीदी हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। मेरा क्या है, बस मैं तुम लोगों का फ्यूचर बना दूं। तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लग जाओ। दीदी मेरी फिक्र मत करो। आप हमारे बारे में ही सोचती रहती हैं और अपने बारे में कुछ नहीं। बहुत दिनों से तेरे हाथ की चाय नहीं पी ना, एक कप चाय बना ला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं दीदी, आप ऐसा करो, आराम कर लो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? पी ले, आराम से पी ले। ठंडक पड़ गई ना तेरे? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? दीदी का कितना दिल दुखा है, किस तरीके से रो रही है वो। और तुझे शर्म आई? तू बड़े भाई से किस तरीके से बात कर रही थी? मुझे तुझको ज्यादा शर्म आती है ना? बहुत तेजीब से बात कर रहा था ना तू। पहले अपने अंदर तमीज लेकर आ, तब मुझे तमीज सिखाई हो। तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगी? मुझे तो लगता है उनके साथ साथ रह के तुझ पे भी असर आ गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बातें सीख रहा है ना तू अपने दोस्तों में रह कर, है ना? अभी मेरा दिमाग सही नहीं है, ये तू फालतू बकवास मुझसे मत कर। मैं बकवास नहीं कर रही। दीदी के पास जा और माफी मांग। माफी? हाँ। मैं क्यों जाऊंगा माफी? मेरी नजर में मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने जो बोला गलती तूने की है। मैंने जो बोला बिल्कुल सच बोला। 1% उसमें झूठी बात नहीं थी मेरी, इसका समझी? मतलब तू माफी नहीं मांगेगा? नहीं मांगूंगा। और तू भी मेरे अभी दूर हट जा, क्योंकि मेरे फालतू में गुस्सा आ गया तो मैं तुझ पे ही भड़क जाऊंगा। देख समझ मेरी बात। कितना भड़केगा? कसरी क्या छोड़ दी तूने? हाँ, दीदी से कह रहा है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे कोई माँ बाप भी नहीं करेगा जितना दीदी ने हमारे लिए किया है। क्या कर दिया उन्होंने? घर में बैठा के इतना बड़ा कर दिया। अरे चुप कर, बड़ा कर दिया ये सबका फर्ज होता है। अच्छा समझी? और सुन मेरी बात, अगर उन्होंने मेरे से ज्यादा हमदर्दी थी ना उन्हें, तो मैं 1 महीने से बहुत पीछे पड़ रहा हूँ उनके। बिजनेस खुलवाओ, पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? उन्होंने एक भी बार मुझसे ये नहीं कहा हाँ तू बिजनेस स्टार्ट कर। सब कुछ वही तो करेंगी ना। मेरे सारे वो यार बैठ के दोस्त घर में खाएगा। मेरे सारे यार दोस्त तरक्की के रास्ते पर हैं, लेकिन मैं अब तक यहीं के यहीं हूँ। पता है हाँ। क्यों? सिर्फ पैसे की वजह से। पैसे की वजह से?
पैसे की वजह से नहीं, तेरी ये हरकतें हैं ना, इनकी वजह से। क्योंकि तू बस, तुझे तो नशा करना आता है और कुछ नहीं। दीदी वहां मेहनत कर करके तुझे पढ़ाती है और तू है कि उन पैसों को ले जाकर नशा करता है। वो तेरे लिए दवा कराती हैं क्योंकि तेरा नशा छूट जाए, और तू वो दवा भी नहीं खाता। ओए, फ्री के पैसे आते हैं उनके। चुप कर, ये अपनी ज्ञान की पाठशाला वहीं पे खोल जाके जा। मेरा दिमाग खराब मत कर बिल्कुल भी। तू माफी नहीं मांगेगा? नहीं मांगूंगा, जा। ठीक है, अब इस घर में तू रहेगा भी नहीं, निकल जा इस घर से। अच्छा, हाँ। कौन निकालेगा मुझे? मैं निकालूंगी है? मैं निकालूंगी। तू मेरे सामने गाल मत बचा। तो इस तरीके से तू इस घर में नहीं रह सकता। मैं रहूंगा और शौक और साइन से रहूंगा। अगर किसी के रहेगा तो तरीके से। तो तू तरीका सिखाएगी मुझे? हाँ, मैं सिखाऊंगी। देख, ऐसा ना हो कि बहुत कुछ अनर्थ हो जाए। तू मुझसे बहस मत कर। क्या करेगा? देख, मैं बड़ा हूं और लेकिन मैं फिर भी तेरे हाथ जोड़ रहा हूं। तू जा जा, तू जा जा। मैं तो नहीं जा रही, तुझे जाना पड़ेगा, और इस घर से। अरे तू मत जा, मैं ही जा रहा हूं। कर ही क्या सकता है तू? हराम की बैठ के खा सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। जॉली, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। जॉली, देखो, मैंने मम्मी पापा से बात की थी, उन्होंने भी अपना डिसाइडमेंट दे दिया है और बोल रहे थे वो कि कुछ समय तक और रुको, उसके बाद तुम्हारी शादी कर देंगे, और मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। ऐसे उदास क्यों? क्या कोई बात हुई क्या? नहीं, क्या होता है, मतलब बात बताओ ना। बात क्या हुई? राज, तुम तो जानते ही हो दीदी कितनी परेशान रहती हैं। वो तो मुझे पता है। पूरा घर वही चलाती हैं, और वो विक्की है, वो तो किसी की सुनता ही नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, उसे कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब अभी भी उसने अपने नशे की लत छोड़ी नहीं छोड़ी राज। दीदी तो बोल रही थी कभी नहीं उन्होंने सुधरेगा। दीदी बोल रही थी उन्होंने दवाई चलाई थी उसकी, तो उसका क्या हुआ? वो दवा खाए तब ना, ऐसे ही पैसे चले जाते हैं। सारी दवाइयाँ फेंक देता है, वो नहीं खाता। क्या करे, बच्चा थोड़ी ना है जो जबरदस्ती खिला देंगे उसे। और राज, पता है, कल तो उसने हद ही कर दी। कह रहा था मुझे इस घर में से, मकान में से, हर एक चीज में से मुझे हिस्सा चाहिए। अरे, वो भी दीदी से। और ये तक कह दिया कि तुम सौतेली बहन हो। दीदी इतना परेशान हुई, इतना रोई कि मुझसे देखा नहीं गया राज। इसलिए जॉली, मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की उसे। तुम ये बोलोगी कि मैंने बहुत समझाया उसे, घर पे जा के समझाया। जिस दिन भी तुम आ रही थी, जिस दिन तुम अपने घर आई थी बाहर से, उस दिन भी मैं उसे समझाने के लिए ही वहाँ आया हुआ था। पता नहीं वो राज किसी हमारा की ये नहीं इतना मानेगा। अच्छा दोस्त यार, पहले इतना अच्छा था ये, कि मतलब अचानक से इसको हो क्या गया है कि मतलब इतना नशा करने लगा है। पहले तो चलो नशा करता था तो मतलब ऐसा तो था कि चलो डर था दीदी का, अब तो डर भी नहीं है। अब तो दीदी के सामने भी नशा कर रहा है तो नशे में ही आ जाता है। दोस्तों ने उसका डर निकाल दिया है, उसके भड़काते हैं वो। और उसका तो सबसे अच्छा दोस्त मैं हूँ। वो तो अब तो मुझसे भी नहीं मिलता जॉली, मुझसे भी नहीं मिलता। मिलेगा राज, क्योंकि वो अपने उन दोस्तों की बातें जो मानता है ना, इसलिए मना कर दिया होगा, इसलिए नहीं मिल रहा है वो। और हाँ राज, मैं ये कहने आई थी कि आज शाम को मैं जा रही हूँ, मेरी ट्रेन है। क्या तुम जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी? 10 दिन हो चुके हैं। अरे तुम अब इतनी छुट्टियां मैं नहीं कर सकती। अरे तो अभी तो तुम्हें इस घर की जरूरत है, तुम्हें पता है कि अब तुम हो जरूरत तभी है, लेकिन पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है ना। मैं मानता हूँ पढ़ाई जरूरी है, पर अरे यार, तुमको तो पता है ना कि दीदी मेरी पढ़ाई के लिए कितना पैसा खर्च करती हैं, और मैं ना पढूं तो उनको कितना दुख होगा। मैं जानता हूँ जॉली कि दीदी को बहुत ज़्यादा दुख होगा। राज, मेरी मजबूरी है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो दीदी को बहुत ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने के लिए, तुम्हारे बगैर रहा थोड़ी ना जाता है। मेरा भी मन नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तुम जा रही हो तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, जिंदगी से कोई चीज़ जो दूर जा रही होती है तब जो एक दर्द होता है,
सेम वही। राज, तुम मेरा इंतजार करोगे ना? हाँ क्यों नहीं करूँगा इंतजार जॉली, हमेशा इंतजार करूँगा। और भूलना तुम मत मुझे। लो जी, कैसी बातें करती हो, अब तक भूला मैं तुम्हें, लेकिन मुझे तो अभी भी दुख हो रहा है कि तुम सिर्फ 10 दिन के लिए आई हो। क्या 10 दिन तक ही था क्या हमारा प्यार इतना मिलना? एग्जाम पूरे हो जाएंगे, वापस आ जाऊंगी। बिल्कुल। बस इतना तो वेट कर लो ना। ओके ओके जॉली, मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा वेट, तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगा, किसके लिए करूँगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना, अभी लास्ट ईयर चल रहा है तुम्हारा, इसको हाँ। खत्म करने के बाद फिर तो तुम अपने घर ही आ जाओगी। हाँ। ठीक है, फिर उसके मैं बाद तो ये रहूंगी तुम्हारे पास। ओके चलो मैं ठीक है, मैं अपना चलती हूँ। ख्याल रखना, ठीक है। और हाँ जॉली, तुम बेफिक्र रहो, मैं विक्की को और समझाने की कोशिश करूंगा। देखो समझाते समझाते ही समझता है इंसान, ऐसी बात नहीं है कि मतलब, लेकिन हाँ उसको एक ना एक दिन, मैं मानता हूँ कि एक ना एक दिन उसे बात समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है। हाँ राज, और दीदी का ख्याल रखना। मैं दीदी का ख्याल रखूँगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। और हाँ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक। आखिरी बॉटल थी तू भी खत्म। विक्की, तू इतनी देर रात अरे में राज! पार्क में? अरे बैठ, पूरा 2 मिनट देर कर दी यार। अरे भाई, हाँ यार देख, मैं पागल हो गया क्या यार, क्या कर रहा है ये यार? राज तू थोड़ा सा लेट हो गया, वरना तुझे अब छोड़ क्या कहूँ। मतलब कुछ नहीं, पहले बता तू क्या क्या कहना चाह रहा था, वो बात बोलना। वो छोड़ अब तू। किसी बात को इस तरीके से खत्म करना, मतलब यार कब छोड़ेगा यार ये सब यार विक्की? छोड़। ये सब चीज अच्छी नहीं लगती यार। ये यार अभी लाइफ बहुत है यार, अभी तो लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी यार, और हम उस लाइफ को पहले से पहले खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं यार। छोड़ दी मेरे भाई, समझ ले, छोड़ दी तेरी कसम। तो यार आज से एक महीने ये पहले भी तूने- लास्ट ही थी मेरी जिंदगी की भी। और यार तूने कुछ समय पहले भी मेरे को यही बोला था कि मैं अब नहीं पीऊंगा। बोला लेकिन था, यार तेरी कसम तो नहीं खाई थी मैंने। इस चीज का आदी हो चुका है यार विक्की, तू नहीं समझ रहा इस चीज को। और तो और पहले तू ड्रग्स लेता था, उसके बाद में तूने यार न जाने कौन कौन से नशे किए, और अभी ये दारू यार। यार तेरे को शर्म क्यों नहीं आती यार? तेरी बहन है यार। अबे यार तू फिर चालू हो गया यार अबे चालू- 2 दिन से टेंशन मैं झेल रहा हूँ यार भाई मेरे, अब तो थोड़ा सा साथ यार दे। टेंशन में ये वाली बात नहीं, किसी ने ये नहीं सिखाया कि टेंशन हो रही हो तो शराब पियोगे यार, और तू कभी नहीं छोड़ सकता इस चीज अरे को। है, आदत तो है यार। अरे यार तेरे को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यहाँ मेरी लंका लगी पड़ी है, तू छोड़ दो। अबे मैं टेंशन में हूँ 2 दिन से। वैसे एक बात देखी जाए तो वैसे तो तू ये बोलता है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शराब पीने के लिए पैसा कहाँ से आता मैं है? बताती हूँ, ये जो पीने के लिए इस पे पैसा आता है ना, ये मेरे पर्स में से चुरा चुरा के लेके आता है। क्यों बे? अब तक तो नशा कर रहा था, लेकिन घरों में चोरी भी करने लगा। हाँ तो मेरा पैसा है ना, अरे मेरे बाप का पैसा है, चुराऊं या कुछ भी करूं। अच्छा, तो जाके कहीं डकैती डाल, बैंकों को लूट, बड़े बड़े घरों में चोरी कर। नहीं क्या? तो मुझे, मैं शराबी हूं तो चोर थोड़ी ना हूं मैं। और हाँ एक बात और, आज के बाद मेरे घर में घुसने की जरूरत मत करना, ठीक है ना? अपनी ये मनु सूरत लेके मेरे घर में मत आना। क्या घर में घुसने की जरूरत नहीं है? ये मत भूलो, वो तुम्हारे बाप का भी घर है तो मेरे बाप का भी घर है। विक्की, तू चुप रहे राज, ये हम दोनों, हमारे घर का मैटर है। तेरे हाथ जोड़ता हूं, बस तू मत बोल कुछ भी। और हाँ, अगर घर में से ये निकालने की बात जो तुम कर रही हो ना, तो तुम जा सकती हो घर से। क्या कहा तूने? जो सुना वो ही कहा मैंने। मैं निकल जाऊं? हाँ निकल जाओ। और नशे में ये भी भूल गया कि किससे किस तरीके की बात करते? अरे अपनी बड़ी बहन से कैसी बातें कर रहा है तू? अरे कायगी बहन, कोई बहन बहन नहीं है, सब पैसे की दुनिया है। पैसा, समझी मैडम? पैसा, जिस पैसे की बात तुम कर रही हो ना, वो मेरे बाप का पैसा है। मेरे बाप की मृत्यु के बाद वो जगह तुम्हें मिली है जिस नौकरी को आज तुम कर रही हो। समझ लेना ध्यान से, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब जानता हूं।
मुझे धमकी दे रही है, पैसे चुराता है? मुझसे सब तरह के बोले जा रहे हैं यार। और ये वो छोटी भी अब मुझसे जवान लड़ाने लग गई है। राज, मैं कितना परेशान हूं मैं ही जानता हूं। समझ गया ना राज, तू कितना परेशान हूं मैं? ये परेशानी तो तूने खुद पे खुद रखी हुई है विक्की। और हाँ, आज मैंने ये सब नाटक देख लिया कि तू किस तरीके का बिहेवियर करता है अपनी दीदी से। यार तुझमें अरे चुप 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 कर। गिर गया ना मैं तो गिरा ही रहने दे। और मैं जो कर रहा हूं वो मैं मेरे लिए सही कर रहा हूं। मुझे किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। डोंट गिव मी एडवाइस। मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार, कम से कम मेरी बात तो सुन ले। अबे काहे का दोस्त? अबे जब अपने ही नहीं हुए तो दोस्त का बात का? तो पैसा है पैसा। सही बात है, आज तू इतना बड़ा हो गया कि रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देने लगा। बहुत अच्छे भाई। बड़ा नहीं, बदतमीज। बदतमीज? चलो वो भी सुन लेंगे हम। बदतमीज है भाई, हमारे साथ मत रहियो आज के बाद। हमारी शक्ल मत देखियो, हम तो बदतमीज है। और हमारे साथ में तुम घर में ही क्यों रह रही हो? बदतमीजों के साथ घर में थोड़ी ना रह जाता। तो तुम चली जाओ, जा रे जा। इनको शिफ्ट करा दे कहीं। बदतमीजों के साथ मत रहो तुम। दीदी आप चलो, मुंह मन लगो उसके। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। अरे जा, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे जाओ गरीबो। और हाँ सुन, वो घर को खाली करा दियो इससे आज ही। सुबह तक दिखनी नहीं चाहिए इसकी शकल।